एसेलरेशन, तो एसेलरेशन को अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। इफ़ द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन और both of the velocity changes with respect to time, the particle is said to be under acceleration. Acceleration of a particle is defined as the rate of change of velocity. Acceleration is a vector quantity and it is denoted by small a. Acceleration is equals to velocity upon time or change in velocity upon time taken. If u is the initial velocity and v is the final velocity of particle after a time small t, then the acceleration is denoted by a equals to v minus u upon t. The unit of acceleration is meter per second square and dimensional formula is L into t raised to power minus 2. The instantaneous acceleration is given by a equals to dv upon dt और a equals to d square s upon dt square. एसेलरेशन, तो अब हम एसेलरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एसेलरेशन क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल जो है उसके एसेलरेशन को डिफाइन करना है तो हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। चेंजिंग रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज एसेलरेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ए। तो जो वेलोसिटी की जो चेंजिंग रेट है उसे ही हम बोलते हैं एसेलरेशन और इसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और इसे लिखते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंजिंग रेट जब भी आता है तो उसकी जगह हम लिखते हैं डी अपॉन डी टी। और किसकी रेट चेंज करना है हमें यहाँ पे? वेलोसिटी की रेट चेंज करना है तो हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी। ये जो है डी अपॉन डी टी इसको बोलते हैं चेंजिंग रेट, ठीक है। और v जो है वो है वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है इसको हमने लिखा डी वी अपॉन डी टी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ए। स्मॉल ए को हम बोलते हैं एसेलरेशन। चलिए अब एसेलरेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम कंसिडर करें कोई पार्टिकल है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है। v फाइनल वेलोसिटी जो है वो t टाइम पीरियड के बाद है, ठीक है। तो इस केस में जो एसेलरेशन होगा उसे हम लिखेंगे a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगेन यहाँ पे हमें एसेलरेशन जो है इसको हमने लिखा था v माइनस यू अपॉन टी। तो इसका यूनिट जो होगा वो आपको ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एसेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। दिस वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती हैं। तो अगर हमें यहाँ पे डिनोट करना है तो हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आई कैप या फिर जे कैप या फिर जो भी हमें डायरेक्शन गिवन है वहाँ पे हम डायरेक्शन को डिनोट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही हैं, इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? चलिए अगेन हम यहाँ पे डिस्कस करें कि एसेलरेशन है उसे हम इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन हो गया। अगेन हम इसे अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं d अपॉन डी टी और जो v है जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं उसको हम लिखते हैं डी एस अपॉन डी टी या फिर डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी। तो इसको हम डबल डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी और वी कैन राइट इट लाइक दिस डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एसेलरेशन है इसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए अगर आप एसेलरेशन की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो वो एसेलरेशन जो होगा उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन, ठीक है। इसका यूनिट भी वही होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एसेलरेशन क्या होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ द वेलोसिटी चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल्स ऑफ टाइम मे बी,
द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर वेलोसिटी की जो चेंज होने की जो अमाउंट है वो इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो, तो इस तरह का जो हमारा एक्सेलरेशन जो हमें मिलेगा वो एक्सेलरेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। तो अब हम रिटार्डेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम द एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। तो रिटार्डेशन क्या होता है, अगर वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ होती जाए तो एक्सेलरेशन जो होता है हमारा नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर डिसेलरेशन बोलते हैं। क्लियर।